आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे कॉपी एंड पेस्ट के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो सेल कॉपी करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे सिलेक्ट करें। तो जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ये होना शुरू हो जाएगा, विच शोज डैट कि जिस आप सेल्स को कॉपी करना चाहते हैं वो सेल सिलेक्ट हो चुका है। फिर जिस सेल में आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें और पेस्ट पे ऑप्शन से पेस्ट कर दें। अब ये देखिए पेस्ट होने के बाद ये उसने फॉर्मेट भी वैसे का वैसे पेस्ट कर दिया, जैसे टोटल में जो फॉर्मेटिंग हुई है, जो कलर हुआ है वही पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वो वैल्यूज पेस्ट करे, मींस फॉर्मेट ना उठाए, तो आपने यहाँ एक आइकॉन शो होना शुरू हो जाता है पेस्ट, जब भी पेस्ट करें तो अब इस आइकॉन से यहाँ पे जाएं और वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज पे क्लिक कर दें तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगी। और अगर अब सारा का सारा डाटा पेस्ट करना चाहते हैं तो पूरे डाटा को सिलेक्ट करें और फिर कॉपी सिलेक्ट करें। तो जहां पे करना चाहते हैं आपने बस पहला कॉलम सेलेक्ट करना है, तो पहला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसने सिंपल ही उसे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। और एक और फंक्शन, आप इसी डाटे को उठा के आप किसी दूसरी शीट में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इस डाटे को उठाया, कॉपी किया, हम इसे यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करते हुए जब हम पेस्ट करेंगे तो ये होता है कि इसकी कॉलम एंड विड्थ चेंज हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि जैसी कॉलम एंड विड्थ यहाँ पे है, जितना कितना विड्थ है कॉलम्स में, जो मैंने पहले से इसे बनाया हुआ है जैसे बिल्कुल वैसे पेस्ट हो, तो आपने उसे पेस्ट करने से पहले पेस्ट पे जाना है और यहाँ से ये आ जाता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो ऐसे पेस्ट कर देना। अगर आप ऐसे पेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल उसे ऐसे पेस्ट करेंगे, तो फिर ये देखिएगा कि कॉलम एंड विड्थ आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल ये यहाँ से भी आप कीप सोर्स कॉलम विड्थ पे करेंगे तो बिल्कुल जैसे हम वहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई है बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और जो कट का ऑप्शन यूज होता है, एक क्या है, ये हमने कॉपी पे किया, अगर कट का हम यूज करें तो इट मीन्स कि जो डाटा यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से वो डाटा खत्म हो जाएगा और दूसरी जगह मूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ये डाटा सेलेक्ट किया, हमने कट किया है, अब हम जहाँ पे पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ से ये डाटा इस जगह से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये डाटा पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कट का ऑप्शन ऑप्शंस के लिए होता है कि वो उसको पेस्ट करने के लिए। इसी तरह हम इस डाटे को वर्ड के डाटे, एक्सेल के डाटे को वर्ड से उठा भी सकते हैं और वर्ड की फाइल से यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अब डाटा वर्ड में लेके जाते हैं। तो ये देखिए हमने ये डाटा सेलेक्ट किया, वर्ड की फाइल ओपन की, वर्ड पे हमने पेस्ट पे कीप सोर्स कॉलम विद फॉर्मेटिंग, हमने फॉर्मेटिंग वही रखना चाहते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे डाटा ये सेव हो गया। इसी तरह हम वर्ड से डाटे को उठा के एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस डाटे को लेके जाना चाहते हैं एक्सेल में, तो सिंपल इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर अब पेस्ट होने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा साइज को सामने नजर आने, जिसकी वजह से ना पहले ये कॉलम फिल थे, तो इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेज। आप इसको सेलेक्ट करें, इसको मूव करें, इसकी कॉलम विड्थ, जैसे अगर आप एक कॉलम के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो इसकी एक कॉलम के अंदर इसकी साइज एंड विड्थ कर दें। ये देखिए मूवमेंट भी हो, यहाँ से आप इसको डाटे को मूव भी कर सकते हैं जैसे चाहें। जी आप मेथड यूज करके आप वर्ड एंड एक्सेल से जो फाइल ट्रांसफर करना चाहें, जो पेस्ट कॉपी पेस्ट एक फाइल से दूसरी जगह पे करना चाहें, वो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये उस मकसद के लिए यूज होता है।